स्वागत है आप लोगों का दोस्तों। हम लोग 7th क्लास की हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं जिसमें छठा चैप्टर चल रहा है, क्योंकि ग्रुप में भी हमारे यही चल रहा है, ठीक है, इसलिए। और इससे पहले हम लोगों ने तीसरा, चौथा, पांचवा चैप्टर जो है अपलोड कर दिया है, जिसको आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके। और टेलीग्राम का लिंक भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे अटेम्प्ट करने के लिए, जिससे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में बूस्ट डाल सकते हैं, आप उसको बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी कंपटीशन एग्जाम अभी हो रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी से लेके कोई भी निचले स्तर का क्लर्क लेवल का भी एग्जाम हो, तो उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते ही हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। इस ओर से अनुराग, छठा चैप्टर है हमारा तो इसमें क्या है कि पूजा पाठ करते हुए आपने लोगों को देखा होगा, कीर्तन भजन कव्वाली वगैरह करते हुए, चुपचाप ईश्वर की आराधना करते हुए ये लोग जो है इतने ज़्यादा भाव विभोर हो जाते थे कि आंखों से आंसू गिरने लगते थे। ये सब इनके भक्ति के, प्रेम भाव और भक्ति के कारण होता था। लेकिन ये जो स्टार्ट हुआ ना, ये सूफी आंदोलन जो 8वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ, उनका इन पर प्रभाव था, ठीक है, एक तरह से कहें तो। बाकी ये देख लेते हैं, साइड में इन्फॉर्मेशन है कि भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा के चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवताओं शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा जो है भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती है, ठीक है। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा ही भक्ति कहा जाता है, ठीक। भक्ति किसको कहा जाता है? किसी देवी देवता के प्रति जो श्रद्धा होती है उसी को भक्ति कहता है। भक्ति का पद सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो, चाहे गरीब हो, उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, उन सबके लिए, ठीक है, स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ में जो है भगवत गीता में दी गई है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्कशन के अंदर। तो परमेश्वर का विचार देखते हैं, परमेश्वर का विचार कैसे आया। तो बड़े बड़े, अब हम लोग जो है प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस समय बड़े बड़े राज्य का उदय हुआ। अब हरियंका डायनेस्टी हो, मगध, उस समय जो उसका उत्थान हुआ, तो उस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है, लगभग 500 ईसा पूर्व पहले की। तो पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग जो हैं पहले जनपद वगैरह में रहते थे, तो फिर जनपद से जो है वो धीरे धीरे साम्राज्य बनने लगा, राज्य बनने लगा। तो वो लोग क्या करते थे कि भिन्न भिन्न अपने अपने देवी देवता थे उनके, ठीक है। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार और साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब उनके नए नए विचार जो है विकसित, एक दूसरे के संपर्क में आए, तो नए नए विचार एक दूसरे से उनको मिलने लगे, ठीक है। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार कर ली, मतलब सभी लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने यह स्वीकार कर लिया कि लोगों, जितने भी जीवधारी हैं, उनके अच्छे बुरे कर्म होते हैं और जीवन मरण का चक्र है, ठीक है, पुनर्जन्म का एक अनंत चक्र है, उससे गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। अब जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो क्या होता है कि अच्छे कुल में उनका जन्म हुआ, और जो लोग बुरे कर्म करते हैं तो ऐसा माना जाता था कि उनका निचली जाति में जन्म हुआ, ठीक है। यह माना था सामाजिक विशेष अधिकारी किसी उच्च परिवार और उच्च जाति में पैदा होने के कारण मिलते थे। कई पंडिताईपूर्ण ग्रंथों का विषय था, ठीक है। अब उस समय जितने भी ग्रंथ होते थे जो पंडित लोग लिखते थे, तो उसमें भी इस तरह के विषय डाले जाते थे कि अच्छे कर्म कीजिएगा तो अच्छे कुल में आपका जन्म होगा, या फिर जीवन मरण से जो चक्र है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो इस बात से बेचैन लगे, तो उन्होंने फिर जो 500 ईसा पूर्व में जो 2 धर्म जो भारत के अंदर जिनका उदय हुआ, वो बुद्ध और यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म था, ठीक है। बुद्ध और जैनों के जो उपदेश दिए गए थे उसकी तरफ उन लोग आकर्षित हुए इसके कारण। अब क्या हुआ कि उसमें ऐसा है कि विचार दिया गया कि व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है, ठीक है। जो सामाजिक अंतर है वो ऊंच नीच का, या फिर गरीब अमीर का, या उच्च कुल का, नीचे जाति का, तो उन सब चीज़ों से जो है ये व्यक्तिगत प्रयास करके आप पुनर्जन्म और इस तरह के सामाजिक ऊंच नीच से आप छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर देगा, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर देगा। तो श्रीमद् भगवत गीता में यह विचार व्यक्त किया गया था उसी समय जिस समय स्टार्ट हुआ ना ये सदी, जैसे 2024 है और जिस समय स्टार्ट हुआ होगा ईसा मसीह जिस समय पैदा हुए होंगे उसी समय से। तो प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया यह विचार, ठीक, कि भैया जीवन मरण के अगर आप चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो आप ईश्वर के शरण में जाएं पूरे भक्ति भाव से, ठीक है।
विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से अब जो है धार्मिक अनुष्ठान होने लगे। शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवता माना गया उस समय के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ पहले क्या है ना कि आप उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो उस समय अग्नि, सोम और जो इंद्रदेव थे उनको प्रोमिनेंट गॉड माना जाता था। लेकिन फिर उसके बाद भक्ति आंदोलन और ये सब जो उसके बाद स्टार्ट हुआ वैदिक काल के बाद, तो उसमें इन देवी देवताओं को प्रोमिनेंट गॉड माना गया, जिसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी एवं देवियों को शिव, विष्णु और दुर्गा का रूप माना जाने लगा। ठीक है, अब अवतार माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां भी जो है पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। अब उस समय जो किस्से कहानी लोगों ने गढ़े उसको फिर अवतार का एक रूप दे दिया गया और जो पौराणिक कथाओं में उसको अंग बना दिया गया, उसमें जोड़ दिया गया। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। ठीक है, आगे चलकर पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्ति भले ही किसी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बुद्धों और जैनों मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। ठीक, जो पहले अब 500 ईसा पूर्व में थे बौद्ध और जैन धर्म उस समय बहुत फला फूला, लेकिन जब ईसवी स्टार्ट होने लगा, ठीक है, ईसवी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद से जो ईसवी चल रही है, तो उस समय जो है ये लोग जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले थे उनका भी विश्वास इनकी तरफ आने लगा। ठीक है, उन्होंने भी पुराणों और श्रीमद् भगवत गीता को मानना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, भगवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया यह चित्र है। ठीक, आज भी आप स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियों की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं कि क्या आप अपने आसपास कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं, तो उसको आप एक बार देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार स्टार्ट हुआ। तो नयनार कौन थे, अलवार कौन थे, वो देख लेते हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच, ठीक, 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच एक नए जो है धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, इन आंदोलन यानी शुरुआत हुई, इन आंदोलन का नेतृत्व जो है नयनार उनको कहते थे जो शिव भगवान को मानते थे, उनको शैव संत कहा जाता था। अलवार उनको कहते थे जो विष्णु भगवान को मानते थे, उनको वैष्णव संत कहा जाता था। ये संत सभी जातियों के थे। ठीक है, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अश्रिप, जिनको छुआ नहीं जाता था, जिनके साथ भेदभाव किया जाता था, अछूत जिनको कहा जाता था, तो अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल हो गए इस तरह की जो शैव संत थे और वैष्णव संत के अंदर। ठीक है, नयनारों और अलवारों के अंदर वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। ठीक, और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति को ही जो है मुक्ति का मार्ग बताए जाते थे। उन्होंने संगम साहित्य, उस समय जो तमिल साहित्य का प्राचीनतम रूप है उसको जो है उदाहरण बनाया। ठीक है, उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित किया गया। कौन, संगम साहित्य कब स्टार्ट हुआ, जब पहली शताब्दी स्टार्ट हुई तो उसी समय। ठीक, रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूल्यों को उनका समावेश किया गया। उसके अंदर फिर देखिए समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाया और भक्ति के मूल्य को इस जो है संगम साहित्य के अंदर समाहित किया गया, समावेश किया गया, डाला गया। ठीक है, नयनार और अलवार जो है घुमक्कर साधु संत थे, एक जगह नहीं रहते थे, या अलग अलग घूमते थे, अलग जाके उपदेश दिया करते थे। वे जिस किसी स्थान गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुदूर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नयनार और अलवार के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक, कुल मिलाकर 63 यानी कि 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार या फिर जिनको छुआ न जाए, अस्पृश्य जनजातीय छुआछूत वाले, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, संबंदर, सुंदरार और मनिका व सागर। इस तरह के नाम इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत के लोग थे। ठीक है, उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। इसी तरह अलवार संत लगभग 12 थे।
ठीक है, संख्या में 12 थे, वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए हुए थे। ठीक है, इसमें जो सबसे प्रसिद्ध थे वो थे पेरिया अलवार, उनकी पुत्री अंडाल और तोंडडिप्पोडी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत जो है वो दिव्य प्रबंधन में संकलित है। ठीक है, और एक यहाँ पे मूर्ति दी हुई है, और काशी की नहीं, मतलब एक मूर्ति है, उसके बारे में काशी की प्रतिमा है और उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है। ये मनिका व सागर की एक कांस्य प्रतिमा है। मनिका व सागर आपने यहाँ पे देखा होगा। ठीक है, ये कौन थे? ये नैनार के एक संत थे, उनकी मूर्ति है। ठीक, धार्मिक जीवनी, संत जीवनी लेखक संतों की जीवनियां लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं, 10वीं से 12वीं सदी के बीच, ठीक है, चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों का विशाल मंदिर बनवा दिया जहां संत कवियों ने यात्रा की थी, अलवार के और नैनार के संत कवियों ने। ठीक, इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनारों के संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गईं। ठीक है, कि किस तरह से वो अपने धर्म का प्रचार करते थे या एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, कैसे वो गीत रचते थे। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, भक्त और भगवान। अब एक रचना है, कविता है, भक्त और भगवान, और इनको रचा है मणिकव्वा सागर ने। उनकी रचना है। मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म, मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैं तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध कैसा वर्णन किया है वो आप लोग देख लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, इस पे जो है थोड़ा सा आप एक बार पढ़ लेंगे और इस तरह की रचना जो है किन्होंने रची है उसके बारे में आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए दर्शन और भक्ति अगला जो है टॉपिक है वो देख लेते हैं। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म जो है, ये कौन थे? ये धार्मिक दार्शनिक थे। ठीक है, शंकर, इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जो एक दार्शनिक, ठीक ना, दार्शनिक एक दृष्टि है अद्वैतवाद, उसके समर्थक थे। क्या विचारधारा है वो देख लेते हैं। जिसके अनुसार जो है जीव आत्मा को परम और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। अब जो जीव है उसकी आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रहा मतलब वो नहीं, ब्रहा मतलब जो कि परम सत्य है, जो कि इस जगत के जगत पिता है। ठीक है, जिनको जगत पिता कहा जाता है वो ब्रहा। ठीक, जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण है, उनका कोई गुण नहीं या सारे गुणों से परिपूर्ण है, निराकार है। ठीक ना, उनका कोई आकार नहीं। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माया माना। ठीक है, एक तो मिथ्या माना कि बस ये सब कुछ नहीं है भैया, ये सब मोह माया है। वह संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म यहाँ पे ब्रह्म मतलब यहाँ पे ब्रह्मचार्य से है, ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। ठीक है, ये किनका विचार था? ये शंकर जो उस समय के दार्शनिक थे, कब के? 8वीं सदी के, उनका विचार था। ठीक, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि ब्रह्म ही परम सत्य है और जो हम जीव हैं या परमात्मा है वो दोनों एक ही हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा कि भैया संसार का परित्याग कीजिए क्योंकि ये मोह माया है, और संन्यास और ब्रह्मचार्य का पालन कीजिए और ब्रह्म को सही प्रकृति को समझने का, मोक्ष प्राप्त करने का एक रास्ता है, ज्ञान के मार्ग पर अपनाने का उपदेश दिया।
रामानुज हुए 11वीं शताब्दी के अंदर, तमिलनाडु में पैदा हुए। रामानुज 11वीं शताब्दी, तमिलनाडु, याद रखिएगा। वे विष्णु भक्त थे, अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखना था। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद जो है प्राप्त कर सकते थे। उनका ये अपना विचार था। रामानुज विशिष्टद्वैत, ये याद रखिएगा कि किस किस विचारधारा के ये लोग मानने वाले थे। ये कौन थे? ये अद्वैतवाद, शंकर अद्वैतवाद, रामानुज विशिष्टताद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने ये सिद्धांत दिया जिनके अनुसार क्या है कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रख सकती है। अब आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, अब ये एक भी हो जाए तब भी ये अलग अपना एक सत्ता बनाए रख सकती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रभावित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कौन सी सदी में हुआ था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और किस तरह के इन्होंने सिद्धांत दिए वो याद रखिएगा, और सिद्धांत किस का क्या मतलब है वो याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, वसवन्ना और वीरशैववाद, ये क्या है वो देख लेते हैं। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह वसवन्ना और अलम्मा प्रभु अक्कमा देवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन से स्पष्ट दिखलाई देता है। ठीक है। इन लोगों ने मिलकर एक आंदोलन छेड़ा जिसका नाम था वीर शैव आंदोलन। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक से प्रारंभ हुआ। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। ठीक है। ऐसा नहीं कि नारी को नीचे माना जाए पुरुषों से, या फिर जाति में किसी भी तरह से किसी को नीच माना जाए। ठीक है। इसके विरुद्ध उन्होंने कहा कि भैया ऐसा नहीं है, सभी लोग समान हैं। ठीक, इस तरह का उन्होंने वीरशैव आंदोलन स्टार्ट किया। ठीक, ये वसवन्ना और वीरशैववाद को याद रखिएगा। और इनके साथी जो थे अलम्मा प्रभु और अक्कमा महादेवी। ठीक, इनको याद रखिए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वीर शैवों के वचन क्या थे वो यहाँ पे दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। नीचे कुछ वचन का कथन दिए गए हैं। वसवन्ना बताए जाते हैं कि धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी हूँ, क्या करूँगा। मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई है। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। विश्वन्ना ने ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित किया? अपने शरीर को ही उन्होंने अर्पित किया कि भाई यही जो है ये भगवान का मंदिर है, जो हमारा शरीर है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा फैक्ट है वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जैसे वैष्णव संत थे ये, और ये भगवान विट्ठल के उपासक थे, जो कि विष्णु भगवान का ही एक रूप माना। भगवान विट्ठल की उपासना में वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया। कौन सी संप्रदाय? वारकारी, जो पढ़रपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ और लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। ये कौन सा इलाका था? महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्कन में भक्ति आंदोलन 13वीं से 17वीं शताब्दी, ठीक है, तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, जिनका बगल में अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, सखुबाई जैसे स्त्रियां और चोखा मिठा का परिवार, जो
निचली जाति का समझा जाए, छुआछूत से जो प्रेरित थे, समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल यानी विष्णु का एक रूप और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित था। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता, ढोंगों और जन्म आधारित जो सामाजिक अंतर था उसका विरोध किया। यहाँ तक कि इन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने पर को जो है अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर का भी बल दिया कि असली भक्ति जो है दूसरों के साथ दुखों को बांटने में है। ठीक है, दूसरों के दुखों को बांटने में। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ठीक है, चलिए एक सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये लिखा गया है तुकाराम अभंग मराठी भक्ति गीत है। ठीक है, अब ये हिंदी में दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। जो दिन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। ठीक है, यानी ईश्वर के एकदम करुणात्मक रूप को उन्होंने यहाँ पे व्यक्त किया। ठीक, यहाँ चेखा मिट्ठा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमने नीची जाति में बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर झूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। ठीक है, तो इस तरह के विचार उस समय चलते थे और कुछ इसमें नहीं है। नामपंथी सिद्ध और योगी, अब ये भी एक पार्ट था सूफी संतों का और एक विचारधारा थी, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसका एक पार्ट अभी डिस्कस करेंगे, दूसरा पार्ट फिर दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस काल में क्या हुआ। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं को सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने नामपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। देखिए, अब एक तरह से आप देखेंगे तो ऊंची जाति के जितने भी संत हुए थे उन्होंने एक भक्ति का एक अलग रूप दिया, और जो निचली जाति के थे उन्होंने समाज की व्यवस्था को हमेशा नकारा। ठीक है, जो उस समय की व्यवस्था थी ऊंच नीच वाली। ठीक, तो लोग ये नीची जाति के लोगों में जो है बहुत लोकप्रिय हुआ। उनके द्वारा दी गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में फिर से लोकप्रिय हुआ। ठीक है, उत्तरी भारत में ये विचार लोकप्रिय हुआ, नामपंथी, सिद्ध और योगी। इस्लाम और सूफी संत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल यहीं तक, धन्यवाद।